छोटा सा अपना परिचय है। नाम मेरा प्रेम कुमार है। बाय प्रोफेशन टीचिंग लाइन से मैं हूं, बाय शिक्षक हूं। और 17 साल मैंने पढ़ाई की पटना में रखे, पूरे 17 साल। वो सैदपुर हॉस्टल छात्रावास आज भी मुझे याद है। और फॉर्म भरे एसएससी में, केंद्रीय विद्यालय में, पता नहीं बैंकिंग में, रेलवे में, सब जगह अप्लाई किया। इंटरव्यू तक भी मैं गया, लेकिन फाइनली कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं। तो बड़ा अफसोस होता था। पिताजी बोलते थे कितना मैं तुम पे गर्व करता था, कितना भरोसा था, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर पाया। यहां जलन होती थी, चुभन होती थी कि रियली में मैंने पैसे उनके बर्बाद कर दिए। फिर कुछ नहीं हुआ, मास्टर्स किया, डबल एमए किया, फिर लाइब्रेरी साइंस में किया, फिर बीएड किया, तब जाके मैं कहीं मास्टर बन पाया। कुछ नहीं हुआ तो मास्टर बन गया। इसी बीच में हमारी शादी भी हो गई। कहानी आपने सुना कि लव मैरिज ही हुआ था। मुझे लगा था एक से भले दो मास्टर मिलके काम चलाएंगे तो परिवार चलेगा, आकी ना। और गाड़ी आगे बढ़ने लगी, धीरे धीरे ही सही, कुछ कुछ खुशियां घर में आने लगी। लेकिन मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे शौक बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे। और मैं आपको बताऊं कि मेरे लेवल का, मेरे संग का, मेरा साथी, मैंने मेडिकल की भी तैयारी की थी डॉक्टर बनने के लिए। तो जितने भी मेरे सर्किल में लोग हैं, 99% डॉक्टर है, मुझे छोड़ के। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। और आज बेगूसराय शहर में 15 से 20 ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे फ्रेंड हैं। मैं जब गुजरता था और सामने अगर वो दिख जाता था ना, तो मैं कन्नी काट के निकलता था कि अगर ये देख लिया तो मेरा हालचाल पूछेगा, क्या करता है तू? तो मैं बोलता कि मैं मास्टर, और वो बोलता मैं डॉक्टर। ये चुभन के कारण मैं उससे मिलता नहीं था, ना कभी उससे संपर्क किया। लेकिन मन में था कुछ ऐसा मिल जाए ऊपर वाले कि मजा आ जाए। दुख तकलीफें ढेर सारी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस पल को, उस समय को, जब मेरे घर में 2 देवदूत, मैं जब उनका नाम लूंगा तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए उनके नाम पर, मिस्टर संजीव कुमार सर और मिस्टर राजेश कुमार सर, जो मेरे घर आए और एक झटके में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया, एक झटके में। और काम की शुरुआत कर दी, काम किया दबा के, सर का साथ रहा, सिस्टम को पकड़ा, ट्रेनिंग सेमिनार को पकड़ा, जो जो अपलाइन ने कही उस बात पे चलता गया। क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों के चेक्स आए हैं, इनकी इनकम आई है, इनके अचीवमेंट्स हैं, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन मेरा भी आएगा। इसी बीच मुझे याद है वो वाकया मैं जरूर सुनाना चाहूंगा कि हमने इस प्लान को लेके अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया था। तो उसकी पत्नी मेरे घर पे थी। उन्होंने देखा कि प्लान तो बहुत बढ़िया है और आप कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, यह सोच के उसने तुरंत 10,000 रुपया मेरे हाथ में दी। और मैंने सर को कॉल लगाया, सर पहला बोहिनी हो गया है। तो सर ने कहा भी कि भाई आप तो प्लान देना भी नहीं जानते हैं, कुछ सिखा भी नहीं, कैसे हो गई? बोला बस हो गई, फेस वैल्यू पे हो गई थी। लेकिन रात हुई, शाम हुई, उसका हस्बैंड का फोन आया कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकती हूं, मेरा पैसा जमा मत करना आप। तो उसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। लेकिन कुछ दिन के बाद, हमारे अचीवमेंट को देखने के बाद, उसने बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन काम नहीं किया। यह बिजनेस कितना जरूरी है मेरे भाई, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा वो अजीज मित्र, मेरा वो दोस्त, बचपन का यार, लाखों की इनकम ले रहा था, 2 लाख 3 लाख पर मंथ वो कमा रहा था बिजनेस से, दुकानदारी से। लेकिन पिछले ही महीने 17 जनवरी को मेरे भाई वो इस दुनिया से चला गया। वो सारी उसकी इनकम का सोर्स जो था, दुकान बंद हो गया। वो लेडी रोड पे आ गई और उसकी सास, उसकी मां रो रो के बोली थी कि हमने भी कहा था कि तू उस काम को कर ले, तू चला भी जाता तो आज इनकम घर में आती। हाँ कि ना मेरे भाई? मैं दिल से बहुत दुखी हूं। अगर मेरा दोस्त उस दिन काम कर लिया होता तो आज उसके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती। यह बिजनेस इतना प्यारा था जिस कारण मैं आपको चर्चा किया कि क्यों करना चाहिए बिजनेस। हमने काम की शुरुआत की, ढेर सारे लोग हमारे बिजनेस में आए। हमें याद है कि जब हमने पहला अचीवमेंट इस बिजनेस के माध्यम से कार खरीदा, नॉर्थ बिहार की वो पहली कार थी जो हमने गोल्ड या उसके ऊपर के लेवल में मैंने परचेज की थी। सर लोगों ने कहा होना चाहिए कार, तो कार आ गई। बड़ा अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि कार आई है। सेमिनार में, ट्रेनिंग में, फंक्शन में बड़ा दम लगा के मैं बोला करता था कि मेरे पास कार है। और कार तो आई, साथ ही साथ ढेर सारी खुशियां भी आई, छोटी छोटी खुशियां, जिसके लिए मेरी बेटी तरसती थी। मुझे याद है कि हमने कहा था कि मेरे सारे फ्रेंड सर्किल में कार था, घर था, और वो जब सब लोग मेरे घर आते थे ना तो कार से आते थे। तो मेरी बेटी बोलती थी, पापा जितने भी अंकल आते हैं सब कार से आते हैं, अपने पास कार क्यों नहीं है? सोच के देखिए उस पिता को क्या लगता होगा। हर घर में ऐसी था, मेरे घर को छोड़ के। अगर गलती से मेरी बेटी किसी मेरे मित्र के पास जाती थी
और वहां ठंडी ठंडी हवा इसको लगती थी तो बोलती थी पापा अपने घर में एसी कब लगेगी। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमने इस काम को बहुत शिद्दत के साथ किया कि नहीं, ये खुशियां मैं अपने परिवार को दूंगा ताकि मेरी बेटी मुझे बोले कि यू आर माई ग्रेट पापा, यू आर माई ग्रेट पापा। थैंक यू। रियली में हमने वो हर चीजें उसको दी। मैं अगला अचीवमेंट की बात करूं तो मेरे घर में दिसंबर 2018 12 दिसंबर 2018 को सपनों का घर जिसकी कुल कीमत 55 लाख रुपया है मेरे भाई, 55 लाख रुपया हमने अपने घर के नाम लिया, अपने परिवार के नाम कर लिया। मेरे भाई हमने बात की घर की और मैंने बुक नहीं किया, मैं उसमें 12 दिसंबर 2018 को गृह प्रवेश किया। 1 साल से ऊपर से उस घर में रह रहा हूं और मेरे इस अचीवमेंट को जब पिताजी ने सुना तो रोने लगे। बोले बेटा मैं किस्तों में घर बनाया, लोन ले लेके, कभी 2 रूम कभी 1 रूम इस तरह से बनाया रिटायरमेंट तक, और तूने एक झटके में 55 लाख का घर इतना शानदार बना दिया, खरीद लिया। आज मुझे तुम पे गर्व है बेटा कि मैंने तुम पे जो खर्च किया आज वो वसूल करके तूने दे दिया। मैं काम करने को तैयार हूं मेरे भाई। हमने वो जॉब को साइड कर दिया है और फुल टाइम आप लोगों के साथ हूं, आपके साथ काम करने को तैयार हूं, बशर्ते चलूंगा उसी के साथ जो सिस्टम की बात मानेंगे। फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के सेमिनार में आएंगे, फंक्शन में आएंगे, डायमंडशिप में आएंगे, दिशा में जाएंगे। जो बहाना बनाएंगे कि नहीं मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे भाई तो मैं भी तब बोलूंगा कि मेरे पास अब समय नहीं। अब तो अपने पास समय कैसे आएगा।